अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं। गोल्ड के अंदर आज के दिन का एक्सपेक्टेड मूव देखते हैं और बाइंग सेलिंग के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो एज इट इज स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रीवियस डे को चेक कर लेते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे का गोल्ड के एनालिसिस थे वो हमारे कैसे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर देखें तो हमने फर्स्ट बाइंग लेवल था हमारे पास 38 का। और एज इट इज़ मैंने वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि गोल्ड अगर यहाँ से बाय की ट्रेड आपको देता है तो आपने 72 तक के वेट करना है और इसको होल्ड करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गोल्ड ने बड़ा अच्छा इस लेवल से मूव दिया और हमें ऑलमोस्ट 300 पिप्स का मूव मिला यहाँ से। अब इसी के साथ प्रीवियस डे हाई को गोल्ड ने इनटेक किया और उसके बाद स्वीप हुआ। फर्स्टली प्रीवियस डे लो को टैप करके इसके अंदर लेवल्स के अंदर टैप किया और यहाँ से आपको बाय का मूव दिया और इसके बाद प्रीवियस डे हाई को लिया और प्रीवियस डे हाई को लेने के बाद गोल्ड ने अगैन आपको सेल साइड का मूव दिया और हमारे पास ये 60 का लेवल सेलिंग का लेवल था, लेकिन मार्केट ने इसको फेल किया और अगैन यानी कि ब्रेकर बना के इसको एज अ ब्रेकर 50 60 70 पिप की एक अच्छी ट्रेड हमको दी। तो ये थे हमारे प्रीवियस डे के कुछ एनालिसिस। आज के दिन के एनालिसिस देखते हैं वेडनेसडे को कि आज के दिन हमारे पास मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड मूव क्या है। ठीक है, 16 अक्टूबर के एनालिसिस है। तो ये जो 60 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है, बेसिकली ये मैंने ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर 60 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट आपका 65 है। तो गोल्ड आज के दिन में ही 65 को प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले आज के दिन फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास आज के दिन में यूएसटी का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट है। तो अगर आज हमारा देखें तो हमारे पास यूएसटी का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन जीबीपी का सीपीआई का डेटा है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग साथ में जीबीपी यूएसटी के कुछ एनालिसिस बना लेंगे। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस अपने करते हैं। आज के दिन में एक एक्सपेक्टेशंस अपनी बनाते हैं। तो आज के दिन गोल्ड आप अगर देखें तो एक बुलिश क्लोज हुआ है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल आपकी गोल्ड के अंदर क्लोज हुई है। तो वीकली के ऊपर ज़रा चल के देखें कि आज आपके पास ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे के अंदर आपके गोल्ड ने आज लो ऑफ द वीक प्लेस किया है। ठीक है, और आपका गोल्ड 68 तक गया है। अगर वीकली के ऊपर देखें तो आपके पास क्लियर कट ड्रॉन लिक्विडिटी आपके पास ये 73 के ऊपर है। ठीक है, ये आप अगर देखें तो 73 के ऊपर आपके पास एक क्लियर कट ड्रॉन लिक्विडिटी गोल्ड के ऊपर अवेलेबल है जिसको गोल्ड रीच कर सकता है। अगर हम डेली के अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड ने हमारे पास प्रीवियस डे जो हमारे पास कैंडल्स थी, मंडे की कैंडल को ट्यूसडे की कैंडल ने लो को भी स्वीप किया और हाई को भी स्वीप किया। अब हमारे पास जो डेली रेंज मार्केट की लिक्विडिटी है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये है। ये हमारे पास डेली हाई है, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, बेसिकली डेली रेंज के अंदर ही आप देखा करें गोल्ड का एक डेली रेंज के अंदर के मूव को उसके अकॉर्डिंग एक हाई टाइम फ्रेम की जो ड्रॉ लिक्विडिटी है उसको टारगेट किया करें। हमारे पास डेली लो की लिक्विडिटी ये है प्रीवियस डे लो। ठीक है, डेली और वीकली जो हाईज एंड लोज की लिक्विडिटी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है और क्या कहते हैं बड़ी मैटर करती है ये मार्केट के अंदर। तो अब ये प्रीवियस डे हाई आपके पास आ गया, ये प्रीवियस डे लो आ गया आपके पास। ठीक है, ये 70 के ऊपर आपके पास एक लिक्विडिटी है मार्केट की, लेकिन आप अगर इस वीकली के साथ करें तो हम वीकली को ही टारगेट अब करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यू हाई का टारगेट बन सकता है। और हम चलते हैं 4 आवर के ऊपर, और 4 आवर के ऊपर अगर देखें तो हमारे पास जो मार्केट का प्रीवियस डे हाई था मार्केट ने इसको स्वीप किया है और स्वीप करके नीचे की जानिब आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो 4 आवर के ऊपर एक बाइंग जोन है गोल्ड के अंदर, वो हमारे पास ये वाला बाइंग जोन है ऑलमोस्ट आप कह लें कि 53 से 48 का। ठीक है, लेकिन ये वैलिड आपके पास तब बनेगा जब आपकी मार्केट इस प्रीवियस डे हाई को बॉडी के साथ ब्रेक करके यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा मेरी बात। इसको आप फिर अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। ये तो जस्ट एक मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके
नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपकी मार्केट एक लिक्विडिटी को रन करके आएगी, तो फिर आप यहाँ से एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेड इसको कंसीडर कर सकते हैं बाय साइड के लिए। आज जैसा कि आपके पास वेडनेसडे है, तो आज आपके पास मार्केट का कल बाय साइड का मोमेंटम रहा है, तो आज भी मार्केट एक बाय साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। ओवरऑल आपके पास ट्रेंड बुलिश है, लेकिन आज बाय के साथ आपको सेलिंग मूव भी मार्केट के अंदर लाजमी नजर आएगी। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो H4 का लेवल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दें ये। और अब यहाँ पे H1 के ऊपर आपके पास ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है हाई की, ठीक है, इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज मार्केट चलिए आपने अगर देखा हो, तो ये जस्ट आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप है, ये प्रॉपर अभी तक आपके पास BOS फार्म आउट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी के ऊपर H1 के ऊपर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ गए। अब देखें एक्सटर्नल रेंज को मार्केट स्वीप करके आ रही है, तो इंटरनल रेंज से आपकी मार्केट आपको रिस्पेक्ट देते हुए हाइस की लिक्विडिटी जो है आपके पास 72 73 की, मार्केट उसको रीच आउट कर सकती है, क्योंकि आपके पास कोई फंडामेंटली इवेंट तो आज है नहीं, ठीक है। हमने अगर सेल देखना है तो सेल के लिए वही है कि जब 73 को जब तक रीच नहीं कर जाती, सेल हमारे लिए रिस्की है, ठीक है। हम ट्रेंड के साथ बाइंग ही देखेंगे मार्केट के अंदर। तो एज इट इज हम M15 के ऊपर चलते हैं। M15 के ऊपर चल के हम यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ देखते हैं। अब ये तो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपके पास जो H4 का जो एरिया था ये और रिफाइन हो गया, आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये एरिया आपके पास आ गया H4 के ऊपर। अब लेकिन ये तब वैलिड होगा जब मार्केट H1 के ऊपर यहाँ से बॉडी क्लोज करके आए। H1 के ऊपर जब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है, आपके पास जब मार्केट यहाँ पे एक इंटरनल रेंज के 50% एरिया के ऊपर आएगी, ये वाली, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 55 का 26-55 का, आप यहाँ से ट्रेड अपनी प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट इस नीचे के जोन के अंदर आती है, तो आप यहाँ से ट्रेड अपनी प्ले कर सकते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नहीं आती, अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेड चाहते हैं विदाउट, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट आ रही है अगेन बाय को मोमेंटम को कंटिन्यू करके नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे रहते हुए इस जोन के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड को ले सकते हो। प्रीवियस टू लो की जो लिक्विडिटी है, ये मार्केट इसको रीच करने से पहले आपको ट्रेड देगी। और आप अगर सेफ ट्रेड चाहते हैं, बेसिकली आप 44 से 39 तक के जोन के अंदर ट्रेड बना सकते हो। 50 पिप का जोन बनता है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप कंफर्मेशन करके अपने ट्रेड को बना सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रेड चाहते हो, तो आप ऑलमोस्ट 41 से ट्रेड प्ले करें अपनी, और 50 से 40 पिप का स्टॉप लॉस दे के आप अपना 1:2 का कम से कम अपना टारगेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि मार्केट जिस तरह से आ रही है, अब सेलिंग के लिए आपके पास मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का जो है इसके स्वीप का वेट करना है फर्स्टली, उसके बाद 73 के रीच का वेट करना है, इसके बाद आपको जो सेलिंग मिल सकती है वो ऊपर से। और अगर उस टाइम को मार्केट का कोई कंफर्मेशन बनती है या कोई मोमेंटम बनता है, तो इनशाला मैं ग्रुप के अंदर आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें आप, यानी कि अब ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने इकट्ठी की है ना, ये वाली एक इंटरनल रेंज के अंदर आपके पास, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी आपके पास, इस लिक्विडिटी को रीच करने से पहले आपकी मार्केट इस एरिया से रिस्पेक्ट देगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पिप की, लाइक 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, इतनी रिस्पेक्ट इस एरिया से आपकी मार्केट कम से कम लाजमी देगी। आपने उस अकॉर्डिंग ट्रेड्स को बनाना है कि आप इतने पिप को कैच करके अपने SLTP को मैनेज कर सको, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी है, इसके बाद मार्केट इसको रीच करके अगर इसके अंदर टैप करती है, तो फिर जो है आप इसके ऊपर अगेन बाय साइड के लिए एक अच्छी ट्रेड प्ले कर सकते हो। अब ये बहुत नीचे लेवल है, आज के दिन के जो प्लेइंग फर्स्ट लेवल है वो आपके पास ये दो लेवल हैं कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप और अगेन जी आपके पास लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप अगर देखें इसका 50% एरिया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर आ रहा है ये, ठीक है। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर जब आपके पास मार्केट के अंदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आ जाए और एक्सटर्नल को स्वीप करके मार्केट आ रही हो, तो ऐसी इंटरनल रेंज से आपकी मार्केट आपको अच्छी रिस्पेक्ट देते हुए
अगेन एक्सटर्नल को टारगेट कर सकती है। ठीक है, अगर मार्केट लंदन सेशन के अंदर इस एक्सटर्नल के अंदर प्रीवियस डे हाई को टारगेट करके इस 72 73 की लिक्विडिटी को लेती है तो न्यूयॉर्क के अंदर अच्छा सेलिंग मूव आपको मिल सकता है। और अगर आपकी मार्केट लंदन के अंदर यानी कि इस एक्सटर्नल रैंक से कुछ मूव दे के अगेन इस एरिया पे आ जाती है और यहाँ से अपनी बाइंग स्टार्ट करती है या इस एरिया से अपनी बाइंग स्टार्ट करती है, यहाँ से भी कुछ मूव दे के अगेन नीचे आ जाती है, तो इसको आप एज अ इन्वेरिएंट सेल साइड में ट्रेड कर सकते हो। और ये जो आपके पास एक नीचे का लेवल है, बेसिकली यहाँ पे आना मार्केट है, कोई मुश्किल तो नहीं है लेकिन टफ हो सकता है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है यहाँ से आपको एक मूव मिल सकता है मार्केट का। तो अगर मार्केट यहाँ से बाय साइड का जाती है लंदन के अंदर ही तो प्रीवियस डे लो को भी इनटेक नहीं करती, तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट मोमेंटम एंड वॉल्यूम्स, तो अगर आप देखें तो आपके पास मार्केट के अंदर ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये लंदन के जैसे ही आपके पास न्यूयॉर्क का मूव स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में मार्केट कुछ सेलिंग मूव आपको दे के अगेन बाय के मूव को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आज के दिन में वेडनेसडे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, और आज के दिन आपको अच्छी ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिलेंगी। अगर आप वेट सब्र के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स आज मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ पे जाती है, यहाँ से यहाँ पे जाती है, हाई को टारगेट करती है, कुछ भी शायद ये मैटर नहीं करता कि मार्केट कितने पिप का मूव दे रही है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर 10 पिप से भी 100 पिप का रिवार्ड ले सकते हैं और आप 100 पिप से भी 10 पिप वाला रिवार्ड ले रहे हैं तो शायद ये रिस्क रिवार्ड नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप 100 पिप के ऊपर $100 का प्रॉफिट बनाते हो और 10 पिप के ऊपर भी आप $100 का प्रॉफिट लेना जानते हो मार्केट में से कैसे लेना है, तो फिर आप कह सकते हैं कि यू आर अ ट्रेडर। ठीक है, फिर आप ट्रेडर हो और आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करना आ रहा है। अब 1:3 1:2 को कम से कम तो 1:2 मार्केट के अंदर लेनी चाहिए आपको, या 1:3 आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो लेवल्स मैं आपको निकाल के दिए मैंने, ये लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं कि ये लेवल फेल हो गया ये स्टॉप है, ये फेल हो गया तो ये स्टॉप। इन तीनों लेवल में से कोई एक लेवल तो रिस्पेक्ट दे ही जाएगा ना, अगर यानी कि एक तुक्का बेस के ऊपर आ जाए अगर आपको लगे। अब वहां पे क्या, अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 का मिल जाता है, यहाँ पे 30 पिप के एसएल के साथ आप 90, अब यहाँ पे आप 30 पिप एसएल मार्केट के अंदर लगाते हो, आपका हिट हो गया। अब यहाँ पे आप 30 पिप एसएल लगाते हो, हिट हो गया। 60 पिप का एसएल हिट हो गया, अब यहाँ पे 30 पिप का अगेन एसएल देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो 30 पिप का एसएल आपका कहाँ बन जाएगा, ऑलमोस्ट आप कह लें कि यहाँ पे आपका 30 पिप का एसएल बनता है। ठीक है, अब अगर स्टार्ट से एंट्री लो तो अगर आप 40 पिप के एसएल को देते हो तो अब ये एक नीचे के लो का लेवल है। आप यहाँ पे आए, आप 40 पिप का एसएल आपने दिया, ठीक है, और आपने 1:3 यहाँ तक का टारगेट किया, यहाँ तक का टारगेट कर लिया। 1:4 का 40 पिप का एसएल आपका यहाँ पे लग गया, 40 पिप का एसएल आपका यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हुआ कि देखें 40 पिप का एसएल यहाँ पे लग गया, 40 पिप का एसएल यहाँ पे लग गया, 80 पिप का आपका ओवरऑल लॉस हो गया। अब आपने करना है वेट मार्केट यहाँ पे आ जाए, ये एक यानी कि एक तरीका बता रहा हूँ रिस्क रिवार्ड का। तो अब यहाँ पे आप अगर 170 पिप ले लेते हैं मार्केट में से, 1:4 ले लेते हैं, तो आपका क्या है, जो आपका 80 पिप का लॉस है वो भी रिकवर हो गया, 90 पिप प्लस आप प्रॉफिट में भी आ गए। तो ये रिस्क रिवार्ड की पावर होती है। ठीक है, एसएल को कम रखना है, मैनेज करना है, और ये भी नहीं करना कि एसएल जहाँ पे नहीं बनता। अब अगर आप इस ट्रेड को प्ले कर रहे हो तो आपका एसएल जो बनेगा वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा 60 पिप का। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे इस तरह 1:2 ले लेते हैं, अब ये 1:2 ये बनती है, कोई इतनी बड़ी रिस्क रिवार्ड नहीं है, इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसको अगर ले लेते हो तो एक अच्छी ट्रेड आपको मिल गई है। अब आप अपना टारगेट पूरा करो, जो आपका डेली टारगेट आप इसी के साथ पूरा करो और मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल्स लगाए आज दिन तक, काफ़ी दिनों से वर्कआउट्स आप जाके देख सकते हैं, तो अभी तक कोई इतना खास लेवल नहीं है जो मार्केट ने इतना आसानी से फेल कर दिया हो। अगर एक साइड का फेल हो गया, लेट्स सपोज ये बाय साइड का ये फेल हो गया, तो ये सेल साइड में आपको लाजमी ट्रेड दे के जाएगा। ठीक है, और मेरी फोरकास्ट बिल्कुल इजी एंड सिंपल होती है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सको और उसको इजीली ट्रेड भी कर सको। तो यानी कि अगर आप कहेंगे ये लेवल फेल, ये लेवल फेल, आपको इतना बता दूं कि इंशाल्लाह इन तीनों लेवल्स पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड इजीली कर सकते हो। अब इसके पीछे की बैक थ्योरी क्या है, किस वजह से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर उस बात के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूं, पूरी कहानियां सुनानी शुरू कर दूं, तो फोरकास्ट शायद बहुत लंबी हो जाया करेगी। एक छोटी फोरकास्ट होती है ताकि आप इजीली देख के उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो बाकी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उनको लेके मार्केट के अंदर काफ़ी सारे नॉलेज को गेन करके खुद भी ट्रेड कर सकते हो।
अब शुरू करते हैं, ज़रा जीबीपी यूएसडी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी को ना आज सीपीआई के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर इसका मूव अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो H4 के अंदर अगर देखें तो सॉरी D1 के ऊपर अगर देखा जाए तो एक आपके पास आज के दिन में कैंडल है, लेकिन विक साइड की है, ठीक है, दोनों साइड विक है, और यानी कि एक रेंजिंग कैंडल बनी हुई है D1 के ऊपर, जिस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को आई थिंक सो टेक किया होगा और लो अभी पेंडिंग है, तो वो सीपीआई की सपोर्ट ले सकता है। तो देखें आपके पास ना कैंडल ने क्या किया हुआ है, एज इट इज अपने प्रीवियस डे हाई को लगा हुआ है, दोनों साइड विक्स लगी हुई है और लो अभी होल्ड पे है, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि इंडसियन कैंडल है। अब ये 15 की प्रोफाइल देख के मैंने आपको बता दिया। तो अब देखें अगर तो इसको आज छोड़ दें, सीपीआई के अंदर इसको को मूव करने दें अगर होता है तो उसके बाद जो है आप इसको कोई ट्रेड बनाए, इस लो को रीच करता है, इस लिक्विडिटी को रीच करता है, क्योंकि ड्यू वाले इसका एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक को रीच करेगा तो ही कोई मूव बनेगा। तो अब यानी कि इसको रीच करे तो आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो इन शॉर्ट, और अगर इसको रीच करे तो आप नीचे से कहीं से बाइंग की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बेसिकली अभी तक जो एक पैटर्न डेवलप हुआ हुआ है आपके पास, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगी। अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो सेलिंग में इस साइड के एरिए को एक रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट अगैन यहाँ से सेल होते हुए इसको ब्रेक करके फर्स्ट टाइम इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगी, यहाँ से आपकी मार्केट एक दबार बाय जाएगी। उसके बाद अगर इसने लिक्विडिटी को लेना हुआ तो ले लिए, ठीक है। आपका ड्रॉन लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट यानी कि आपका ये एरिया बनेगा मार्केट के अंदर। तो बस ये इजी एंड सिंपल से एनालिसिस है बिल्कुल। और M15 की प्रोफाइल, M15 के चार्ट के ऊपर देखते हुए D1 की प्रोफाइल आपको बता दी सारी। तो दिस इज एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। आप भी अगर प्रैक्टिस करें तो आप भी इस तरह छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख के बड़े टाइम फ्रेम को इजीली जज कर सकते हैं। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो आपको छोटे टाइम फ्रेम को जज करना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो हमने कल एनालिसिस किए थे यूएसडी कैड के, जरा उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखें, आपको यही लेवल मैंने बताया था ना, ये कि अगर सीपीआई के अंदर आपकी मार्केट इस लेवल को रीच करती है, ये मैंने इसको ट्रेड भी किया, इसको रीच करती है तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो सेल साइड की, और आपकी मार्केट एक हाई मोमेंटम के साथ नीचे से बाय साइड की तरफ आ रही है। तो ये जो लेवल है ये इसको अब लाजमी थ्रो बैक करेगा और सीपीआई के अंदर मार्केट इसकी सपोर्ट लेके यहाँ से यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अब ये देखें यानी कि इतने परफेक्ट एनालिसिस आपको मिलते हैं और शायद आपको पता नहीं क्या चाहिए। और अब ये लेवल मैंने लगाया था अगैन बाय के लिए, और ये भी इसके रास्ते में रुकावट बना हुआ है, इसको रोक रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन थी, इसने तो नहीं रोका, इसने तो रोकना ही नहीं था। ये नीचे का लेवल जो था ये रोक रहा है इसको, और अगेन इसको यानी कुछ बाय साइड का जो मूव करा है, लेकिन यहाँ से जो बाइंग है ना वो एक अच्छी मिलेगी, लाइक 1:2 1:3 आपको दे जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कह रहे हैं बेसिकली मैंने इसको यहाँ पर तक ट्रेड किया। तो बताने का मकसद ये देखें कि हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप किस किस जगह ट्रेड करें, बस आपको ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप हेल्प लें और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग करें और अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करें, और इस तरह करते हुए आप एक अच्छे मूव्स को कैच करें। और यूएसडी कैड का मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जितना बाइंग मोमेंटम है ना, ये सारा ये इसके टूटने का टाइम आ चुका है, मार्केट ने स्टार्ट कर दिया है। और यानी कि अब यूएसडी कैड जिस तरह बाय गया है उस तरह आपको सेल भी नजर आएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको ट्रेड करते हो तो इसको इस तरह से आप देख के ट्रेड करें। थैंक यू सो मच टुडे फॉर कॉस्ट। तो आप अगेन यानी कि यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए टेक्निकल इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ये चीज़ ज़रूरी है। शायद टेक्निकल आपको बाय सेल ज़रूर बता देगा, लेकिन मैनेज करना तो नहीं बताएगा। अगर आपके पास मैनेजमेंट की ग्रिप है तो आप 20% की एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगेन मिलेंगे कल की फोरकास्ट वीडियो के अंदर।